Dear students, now we will see precipitation reaction. देखो precipitation मतलब जब दो रिएक्टेंट के बीच जब रिएक्शन होती है, दो सॉल्यूशंस के बीच, रिएक्टेंट के सॉल्यूशन के बीच, तो सब इनसॉल्युबल, जो उसमें सॉल्युबल नहीं है, ऐसे सब्सटेंस का जनरेट होना। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी कभी हम बटर मिल्क जो होती है, अगर उसको अच्छी तरह से स्टार नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे थोड़ा इनसॉल्युबल सब्सटेंस जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस का प्रोड्यूस होना, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन ये होगा, द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसमें बेस्ट एग्जांपल है, हमने पढ़ा था सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड Na2CO Na2SO4 प्लस BaCl2, दोनों के बीच रिएक्शन, तो Na वाला Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा और SO4 है वो Ba के साथ, तो BaSO4 मतलब उसके वाइस प्रेसिपिटेट जनरेटेड और NaCl बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन खत्म होगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये समझा रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो ऑक्सीडेशन करवाता है। एजेंट का काम क्या करना है? पासपोर्ट एजेंट मतलब क्या करता है? वो पासपोर्ट का प्रोसेस करेगा, करवा देगा। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा? वो ऑक्सीडेशन का काम करेगा। ऑक्सीडेशन का काम करेगा मतलब वो ऑक्सीडेशन करवाएगा, मतलब खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव्ड, हाइड्रोजन एडेड, इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब द सब्सटेंस विच अंडरगो अ रिडक्शन रिएक्शन, खुद का रिडक्शन होगा, मीन्स विच गिव्स ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन देगा और रिसीव्स हाइड्रोजन, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करवाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाएगा। रिडक्शन करवाएगा तो खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स विच गिव्स हाइड्रोजन और रिसीव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। Now we will see why is respiration considered as a exothermic process, exothermic reaction. Explain. रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होती है, ऐसी हम क्यों कहते हैं? पहली बात पहले समझा देता हूँ कि हम जो भी फूड खाते हैं वो फूड हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद स्टोर होता है। मैंने मुझे समझा दिया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। और वो फूड स्टोर होता है एंड रेस्पिरेशन के ज़रिए वो फूड का ऑक्सीडेशन होगा और हीट एनर्जी जनरेट होगी, और दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मैंने समझा दिया था, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। तो the food taken by the living beings is ultimately broken down to glucose by the digestive systems. The glucose so formed is slowly oxidized to carbon dioxide and water with the release of heat energy. Thus, respiration reaction is an exothermic reaction. Reaction आगे हमने पढ़ लिया है. Now,